गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन ई क्लास। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना प्रोनाउन वाला चैप्टर आगे। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ग्रामर का, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा चैप्टर है प्रोनाउन, उसका अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड टाइप पढ़ेंगे प्रोनाउन की, जो है हमारी पजेसिव प्रोनाउन। आपकी बुक में लिखा है पजेसिव प्रोनाउन इंडिकेट पोजेशन एज दे स्टैंड फॉर द नाउन। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है वो प्रोनाउन जो किसी नाउन के ऊपर अपना अधिकार दिखाएं, या जो किसी नाउन पर किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी चीज़ का अधिकार शो करे, यानी ये दिखाए कि नाउन पर इस चीज़ का अधिकार है। डिफरेंट पजेसिव प्रोनाउंस फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर द फॉलोइंग। ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन हैं जो किसी भी सब्जेक्ट पर किसी का अधिकार दिखाते हैं? जैसे आई का माइन, वी का अवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स, इट का इट्स और दे का देयर्स। जैसे कि मैं आपको एक हिंदी में एग्जांपल लेकर समझाता हूँ इसका, कि यह किताब मेरी है। यहाँ मेरा शब्द जो है वो अधिकार दिखा रहा है मेरा किताब के ऊपर। जैसे मुझे मेरा खाना दे दो, तो मेरा जो शब्द है इसमें यह अधिकार दिखा रहा है खाने पर किसका? मेरा, स्वयं का। तो इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी चीज़ पर किसी का अधिकार दिखाते हैं, जैसे मैं कहूँ दिस बुक इज़ हर्स, यह किताब उसकी है, यानी बुक के अधिकारी कौन है? वो। तो इस तरह से जो प्रोनाउंस किसी भी व्यक्ति का अधिकार दिखाते हैं, उनको हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, जिनके एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको बताया कि ये होते हैं पजेसिव प्रोनाउन जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। अब हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ और बातें पढ़ेंगे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे दिस बुक इज़ माइन, दैट बुक इज़ हर्स। यहाँ पे जो वर्ड है माइन और हर, ये दोनों पजेसिव प्रोनाउंस हैं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का किसी किताब पर किसी वस्तु पर अधिकार दिखा रहे हैं। आपकी बुक में आगे लिखा है द प्रोनाउन माइन इज़ नॉट फॉलोड बाई अ नाउन एंड स्टैंड फॉर द वर्ड दिस बुक। अब यहाँ पर एक बात और भी इम्पॉर्टेंट है कि प्रोनाउन, ये जो पजेसिव प्रोनाउन है, इनके बाद नाउन नहीं आता, लेकिन ये फिर भी नाउन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। वी कैन सी दैट हिज and its are used both as possessive pronoun and adjective based on their different uses। ये possessive pronoun जो होते हैं ये सेंटेंस में adjective का भी यूज़ करते हैं, यानी कि adjective की तरह से भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। possessive pronoun जो है एज एन adjective भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं सेंटेंस में। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे दिस बॉल इज़ हिज। यहाँ पर हिज वर्ड जो है ये प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, जबकि दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस इज़ हिज बॉल, यहाँ पर हिज एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। भाई सेंटेंस को हम दो तरह से बोल सकते हैं, दोनों तरह से मैंने आपको अभी एग्जांपल में शो करा। तो फर्स्ट केस में तो ये होगा हमारा प्रोनाउन, और सेकंड केस में होगा एडजेक्टिव। तो पजेसिव प्रोनाउन को हम एज एन एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, द डॉग एट ब्रेड, दैट ब्रेड वॉज इट्स। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि कुत्ता ब्रेड खाता है और ये ब्रेड किसकी है? उसकी है। तो यहाँ जो इट्स वर्ड आया है ये एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। अब इसका एडजेक्टिव यूज़ देखिए, द डॉग एट इट्स ब्रेड। अब यहाँ पर एट्स बीच में आया है, इसके ठीक बाद नाउन आया है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये उस नाउन की विशेषता बता रहा है, यानी कि ब्रेड की विशेषता बता रहा है कि ब्रेड किसकी है? उस डॉग की है। Possessive pronoun corresponding to the personal pronouns subject object are। कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से possessive pronoun हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, जो हमने ऊपर पढ़े थे। आई का मी, आई और मी का जो ये एडजेक्टिव बनेगा ये बनेगा माइन। वी और अस का अवर्स, यू और यू दोनों का योर्स होगा, ही और हिम का होगा हिज, शी और हर का होगा हर्स, इट और इट दोनों मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों में ही इट्स होगा, और दे का देम हो जाएगा, दे और देम का देयर्स हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कल हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे जो आपकी बुक में दी हुई है, और इसके हम कुछ और एग्जाम्पल समझेंगे। आपको इसकी डेफिनेशंस याद करनी है, ये एग्जाम्पल समझने हैं, और कुछ सेंटेंस अपनी तरफ से बनाकर भी अपने मन में आपको ये समझना है कि कौन से प्रोनाउंस हैं, ये पजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं और एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं।
कल मैं आपसे आगे ये बुक की दोनों एक्सरसाइजेज जो दी हुई हैं बुक में आगे ये डिस्कस करूँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग DM पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस।